श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 83वां दोहा। देखी पवन सुत धायहु, बोलत वचन कठोर। आवत कपहि हनयो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा सा भारी बहुत रिस भरा। मुठि का एक ताहि कपि मारा, परहु शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम मोह पौरुष धिग मोही, जो तेजियत रहसि सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कहि लक्ष्मण कहु कपि आयो, देखी दसानन विसमय पायो। कह रघुवीर समुझिए भ्राता, तुम कृतांत भक्षक शूर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुनाथ ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। छंद। आतुर बहोरी बिभंजि सैदन सूत, हति व्याकुल कियो गिरियो धरनि दस कंधर। विकल तर बान सत वेद्योहियो, सारथी दूसर घाली रथ। तेहि तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज। बहोरी प्रभु चरणहि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण को रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। 84वां दोहा। उहा दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सट हट बस अति अज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। इहा विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंदर। प्रात होत प्रभु सुवट पठाए, हनुमादि संग अंगद सब धाय। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका।
यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रन ते नीलज भाजी गृह आवा, इहा आव बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। छंद। नहीं चितव जब करि कोप कपि, गही दसन लातन मारहि। धरि केस नारि निकारी बाहिर, तेजित दीन पुकारहि। तब उठहु क्रुद्ध कृतांत सम, गही चरण बानर डारहि। इहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखि मन महुहारई। जब उसने नहीं देखा, तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगा। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। 85वां दोहा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए, रघुपति पास। चलहु निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठहि गिद्ध उड़ाई सिरहिन पर। भयहु काल बस काहू न माना, कहे सि बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इहा देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपति हमहि एहि दीनी। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति वे देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहि सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन वारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटितट परिकर कश्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सार धनुष ले लिया है। छंद। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटिकशु। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लशु। कह दास तुलसी जबहि प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ, अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में
सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान, अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी और पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे।